सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा संदेश, आखिर क्यों बोले मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। क्या एक इंसान का अनशन सरकार को झुका सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर से आज एक ऐसा संदेश आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। सोनम वांगचुक ने साफ कहा, अगर मैं बिना किसी ठोस जवाब के अनशन तोड़ दूं तो सरकार तक क्या संदेश जाएगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनकी तबीयत कैसी है और अब 20 जुलाई को क्या होने वाला है? अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी कहानी बताएंगे। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूंगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप जरूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। क्या बोले सोनम वांगचुक? अनशन के 18वें दिन सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका शरीर कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन उनका इरादा पहले से भी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने समर्थकों से कहा कि सिर्फ चिंता मत जताइए, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कीजिए। उनका सबसे बड़ा संदेश था, अगर मैं अभी अनशन खत्म कर दूं तो सरकार तक क्या संदेश जाएगा। अब यही बयान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। स्वास्थ्य पर क्या अपडेट है? लगातार अनशन की वजह से डॉक्टर उनकी नियमित जांच कर रहे हैं। प्रशासन, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को निर्देश दिया है कि उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। अब आगे क्या? सोनम वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित सांसद मार्च में शामिल होने का अपील की है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? आने वाले कुछ दिन इस आंदोलन की दिशा तय कर सकता है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को अब बातचीत शुरू करनी चाहिए या पहले आंदोलन खत्म होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप ऐसे ही गहराई से समझाने वाली खबरें देखना चाहते हैं तो जनसंचार 24 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।